किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज चौधरी ब्लॉग। किसान भाइयों आज करते हैं सरसों की बिजाई के बारे में। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों सबसे पहले खेत अगर आपका खेत धान कटा हुआ है, अगर आप उसे धान कट गए हैं और उसमें नमी बरकरार है तो आप उसमें सरसों बो सकते हैं। और अगर आपके खेत में नमी कम है तो किसान भाइयों आप उसका पलेवा कर दें, जिससे कि पलेवा करने के बाद में सरसों की बिजाई जब आप करोगे तो उसमें आपका जो भान होगा बढ़िया होगा और सरसों की बिजाई की जमाव सबसे ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले किसान भाइयों आप उसे हैरों से जोत दें, फिर उसमें दूसरा पलटा टेलर का निकाल दें और उसे भुरभुरा भान करने के लिए उसमें एक बार रोटावेटर चला दें। और किसान भाइयों आप उसमें NPK और सल्फर मिक्स करके आप उसमें बखेर कर पीछे से सरसों की बीज बखेर कर आप उसमें हल्की जुताई कर दें उसके रोटावेटर से, तो आपका भान जो होगा भुरभुरा होगा और आपका एक एक दाना जमेगा और भाइयों गहरी जड़ें जाएंगी, इससे कि आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों आपको बीज लेना है 1 एकड़ में 1 किलो। अगर आप अधिक मात्रा में बीज डालते हैं तो आपका जो लेटे की पैदावार है वो घट जाएगी, जो दाने बनेंगे, फलियाँ आएंगी, दाने बनेंगे, उनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो किसान भाइयों आप घना लेटा ना बोकर थोड़ा इतनी दूरी पे पेड़ हो जो 10 से 12 इंची से 15 इंची पर कम से कम पेड़ हो, तो जिससे कि आपका पेड़ स्वस्थ रहेगा, मोटा होगा, पत्ते चौड़े होंगे और किसान भाइयों बालियाँ और फूल ज़्यादा आएंगे, जिससे कि आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो किसान भाइयों आप उसमें 10 किलो बीघे का NPK डाल सकते हैं और सल्फर जो है आपका डस्ट वाला जो होता है पिसा हुआ, आप उसे 3 किलो एकड़ का मिला सकते हैं। और आप जो बीज बखेरने की प्रक्रिया है, आप बीज को यूरिया के साथ मिलाकर बखेर सकते हैं। किसान भाइयों NPK के साथ कुछ किसान भाई गलती करते हैं, NPK के साथ बीज मिला लेते हैं तो उसके दाने में और हमारे लेटे के सरसों के दाने में अंतर हो जाता। जब किसान भाई बेर बेर झोली के अंदर हाथ डालता बखेरता है तो बीज हमारा नीचे जाकर बैठ जाता है, जिससे कि जगह जगह हमारा जो सरसों है वो जमती है और किसान भाइयों कहीं छीदी रह जाती है, कहीं घनी हो जाती है, जिससे कि पैदावार में अंतर पड़ता है। तो किसान भाइयों अगर आपको अधिक पैदावार लेनी है तो कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए किसान भाइयों खेत की तैयारी, पहला पानी, उसके बारे में मैं वीडियो में बार बार डालता रहूँगा। लेटे में पहला पानी कब लगाना चाहिए और किसान भाइयों लेटा बोने के बाद में उसमें जो मैंड डलती है तुरंत डाल देनी चाहिए, क्योंकि लेटे का जो जमा होता है वो बहुत जल्दी होता है। अगर आप 3 से 4 दिन बाद लेटे के अंदर मैंड डालने जाओगे तो आपको लेटा जमा हुआ मिलेगा, फिर आप देखोगे कि जहाँ पर हमने मैंड बनाई है वहाँ लेटा नहीं जमा। तो किसान भाइयों कुछ वैरायटी भी है मेरे पास, मैं उन वैरायटियों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले पायनीर की 45 से 46 आती है, जिसे हम सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी मानते हैं। और भाइयों हकीकत में ये जो स्क्रीन पे वैरायटी चल रही है ये 45 से 46 ही है। ये खुद मेरे खेत की है, ये मैंने पिछले साल लगाया था। इसकी पैदावार हकीकत में ही सबसे ज़्यादा है और इसमें जो तेल की मात्रा है वो भी अधिक है और इसकी जो पैदावार है किसान भाइयों वो भी अधिक है। तो भाई ये दूसरे नंबर पर आती है कालिया, वैरायटी है TMD 92। तो भाइयों इसकी पैदावार भी सही है। और तीसरे नंबर पर हमने रखा है नगीना गोल्ड, गुडविल कंपनी का आता है ये। इसकी भाइयों इसकी पैदावार भी पायनीर 45 से 46 के लमसम ही आती है। एक किसान भाइयों बायोसीट का चौथे नंबर पर है, बायोसीट का बायो 208। किसान भाइयों इसकी पैदावार भी बढ़िया है। और 5वें नंबर पता है बायोसीट का सोनालिका। तो किसान भाइयों इसकी पैदावार भी सही है और अपने अपने क्षेत्र में
आपको जो वैरायटी आपके क्षेत्र में ज़्यादा चल रही है और पैदावार देती हो, आप किसान भाइयों उसका सर्च करो। क्षेत्र में जाकर दुकानदार के पास जाओ, आस पड़ोस के किसान भाइयों से पूछो कि भाई हमें सरसों बोनी है, काली सरसों, उसमें ये बताओ कि पिछले साल आपके यहाँ इसने कितना पैदावार दी। तो जो छठे नंबर पर आती है, जो लास्ट में क्रिस्टल कंपनी की है 5222, किसान भाइयों पिछाई वैरायटी है बोने की, और इसकी जो पैदावार है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये 45 से 46 के लमसम बराबर ही निकलती है। तो भाइयों ये 6-7 वैरायटी हैं और अच्छी वैरायटी हैं। और 45 से 46 का तो किसान भाइयों कहना ही क्या, ये तो कैसी ज़मीन में बो दो आप, मोटी में, रेतली में, दोमट में, कैसी में बो दो उसमें ही ये एकदम हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों कुछ इसकी थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इसे थोड़ा जल भराव वाले क्षेत्र से बचाएं, ज़्यादा पानी ना भरता हो। अगर ज़्यादा पानी आपके इसमें खेत में भर रहा है तो उसे किसी साइड में निकाल दें। और किसान भाइयों सरसों बोते समय खेत की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए और उसमें NPK 19-19 और सल्फर ज़रूर मिलाएं। सल्फर से किसान भाई आने वाले टाइम में ये पाले से बचाता है और इसकी जड़ों का विकास अच्छा होता है। सल्फर की मात्रा से तेल की गुणवत्ता बढ़ती है, दाना हमारा चमकदार आता है और किसान भाइयों लास्ट लो फसल हमारी हरी भरी रहती है। अगर किसान भाइयों आप 2 बार सल्फर लगा दो तो किसान भाइयों आज जो जाड़ों में हमारे में ब्लस्ट रोग आता है, झुलसा रोग, उससे भी आप बच जाओगे और इसकी जो पैदावार है गुणवत्ता अधिक से अधिक हो जाएगी। आप देखोगे कि जब सरसों निकल कर आएगी दाना चमकदार होगा और मोटा मोटा होगा। तो किसान भाइयों वीडियो ना ज़्यादा लंबी करते हुए सबसे पहले आप खेत की तैयारी बढ़िया करें। जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी जड़ें गहरी जाएंगी और आपका पेड़ टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिरेगा। और जब जड़ें गहरे में जाएंगी तो पैदावार तो खुद ही बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। और भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करना। मैं ऐसी वीडियो सरसों के बारे में शुरू से लास्ट लो कटाई लो की वीडियो बनाऊंगा। और किसान भाइयों थोड़ी सा खेत में